प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, ये जो बिहार बोर्ड के तरफ से निकाला गया है, इंटरनेट पर जारी किया गया है ना, मॉडल सेट, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप एकाग्रता के साथ देखिए और आप कॉपी पेन लेके बैठे और आप भी देखें कि कितने प्रश्नों को आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आप प्रश्नों पे चलते हैं, है ना। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। देखिए, इस बार जो बिहार बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको कुल मिलाकर 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है ना, और उसमें से आपको मात्र जो आपको आता है उसमें से आपको 50 ही बनाना है, यानी कि 50% बनाना है। ठीक है, और 50 आपको छोड़ देना है। ठीक है, जो आपके समझ से लगता है कि ये हमें नहीं आता है उसको आपको छोड़ देना है। 100 प्रश्नों में मात्र 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, इसको पहले देख लीजिए आप। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के, है ना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए। ठीक है, जिनमें से एक सही है। ठीक है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, है ना। जो आपको साथ में एक दिया जाता है ना, OMR शीट, जिसमें गोल गोल क्या करना पड़ता है, रंगना पड़ता है ना, वही कह रहा है। और आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न कितने रहेंगे? 100। आपको जवाब कितना देना है? मात्र 50। ठीक है, तो देखा आपने, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक एक नंबर का होगा, तो इस प्रकार से आपको 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से ही मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों को, है ना, देखिए, समझिए। ठीक है, और आप भी कॉपी पेन पे इसको नोट करते चलिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में भी प्रश्न लिखा हुआ है, आप इस पे आप ध्यान दे करके आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, पर मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर देने का आप भी प्रयास करें, है ना। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 321। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, राष्ट्रपति। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, 11। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, है ना। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें सही आंसर देने का। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 6। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है।
चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, आप। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है ना, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। यानी कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, अम्बेडकर जी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, सरोजनी नायडू। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, भारत का संविधान। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, है ना। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्रस्तावना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 111। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? ऑप्शन देखिए आपके सामने यहाँ है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वीपी सिंह। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का 103वां, है ना, संशोधन प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 5वां। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? है ना, कौन सा नहीं है, इसको आपको बताना है। चलिए, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गुट निरपेक्षता। और कमेंट कर बताइए कि गुट निरपेक्षता को अपनाने वाले, है ना, किन्हीं एक देशों का नाम बताना है आपको, तो ये आप कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1972। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व मानचित्र पर इजरायल एक देश के रूप में कब आया? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1948। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि G77 में शामिल हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, विकासशील देश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, असम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें इसका सही आंसर देने का और कॉपी पेन पे इसको नोट करते जाएं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1687। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, राजस्थान। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 371 का ए किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है ना? ऑप्शन आपके सामने है। आप भी प्रयास करें सही आंसर देने का और इसको कॉपी पेन पे, है ना, सभी आप जितना सही कर पा रहे हैं सभी चीज़ों को आप नोट करते जाएं कि कितना आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चरण सिंह। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, है ना, किसमें, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये देखिए
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज शामिल है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, राज्य सूची में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 दिनों तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, ये देखिए कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के आपराधिकीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, वोहरा समिति। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की संसद में शामिल है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के 3 अंग होते हैं, आपको याद रखना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कौन होता है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, अटॉर्नी जनरल। चलिए अटॉर्नी जनरल। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शून्यकाल संबंधित है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, 3। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में मतदान की आयु है ना, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद का सदस्य ना रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकती है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को जब त्यागपत्र देना होता है तो किसको संबोधित करता है, मतलब किसको देता है, ये बताना है आपको। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, मुख्य न्यायाधीश को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2016 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1953 में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बांग्लादेश का अस्तित्व में आया, है ना, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1971 में। ठीक है ना, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वैश्वीकरण निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवाद। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए आपसे पूछा जा रहा है मैकमोहन रेखा, तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलग्रेड में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, महासभा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है।
है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, नेशनल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश की विदेशी नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन, है ना। यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है चीन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ग्राम सभा का कार्यकाल होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए कार्यकाल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। यदि आपको पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो वो होगा 5 वर्ष। ठीक है, या फिर ऐसा कहे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो भी होगा 5 वर्ष। ठीक है ना। और यदि ये आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो वो होगा 6 वर्ष। ठीक है ना। और विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो वो भी होगा 6 वर्ष। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो वो होगा 5 वर्ष। ठीक है, देखिए लोकसभा पूछे या फिर विधानसभा पूछे, कार्यकाल 5 वर्ष। या तो आपको राज्यसभा पूछा जाए या फिर विधान परिषद पूछा जाए तो होगा 6 वर्ष। इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कार्यकाल से संबंधित प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामों में। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है ना, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का, 5 वर्षों का, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा के ही अंतर्गत आते हैं। और ये आपका विधान परिषद का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्षों का, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, और विधानसभा का कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्षों का। देखिए विधानसभा अलग होती है और विधान परिषद अलग होती है। विधान परिषद 6 वर्ष और विधानसभा 5 वर्ष। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ए, बी और सी और डी यहाँ पे है। डी में लिखा हुआ है 1952। ठीक है ना। चलिए तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950, है ना। चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1972। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रूस। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इराक। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2007 में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभी भारत में कितने राज्य हैं, है ना। वर्तमान की बात हो रही है। आपको बताना है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए भारत में अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, पहले 29 था, अब 28 हो गया, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर जो था
वो 2 भागों में बांटकर और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2019 में। ठीक है ना, 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में तिब्बत है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, बफर राज्य। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन अभी एक देश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, हांगकांग। ठीक है, ये जैसो अभी एक देश नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेटिकन सिटी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र कितने थे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 2। जैसा कि आपको पता है ना, एक तरफ क्या था, अमेरिका, और एक तरफ सोवियत संघ। ठीक है ना, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था और सोवियत संघ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपना रखा था। ठीक है, इन दोनों की विचारधाराओं की लड़ाई थी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, डेविड कैमरून। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, बोरिस जॉनसन। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे, है ना। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, जे.आर. बाइडन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, उत्तराखंड। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, बांग्लादेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुजफ्फराबाद में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, WTO। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसने सबसे पहले
संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूजवेल्ट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 193। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष में 1 बार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुदलीय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 35 वर्ष। चलिए और देखिए राज्यसभा के पद पर आने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो होता है 30 वर्ष, इसको आप याद रखें। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ठीक है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानवाधिकार। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय विद नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मनीष सिसोदिया, ठीक है, मनीष सिसोदिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी, ठीक है। ये जो सो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।